कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, अगर आप हिंदी में अपने सिलेबस को कवर करते हो तो वो वाला सिलेबस हमने कवर कर दिया है, लेकिन एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि उनको इंग्लिश में नोट्स चाहिए क्योंकि उनके कॉलेज के अंदर इंग्लिश मोड में पढ़ाई हो रही है और एग्ज़ाम इंग्लिश मोड में होगा। तो हम ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मोड में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, उसी सीरीज़ को इंग्लिश में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्या अपनी पढ़ाई हिंदी में स्टार्ट करी हुई है, मतलब आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया हुआ है एग्ज़ाम में कि आप एग्ज़ाम में अपने आंसर हिंदी में लिखोगे और पढ़ाई हिंदी में करोगे हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो आप क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा। वहाँ पे हमने फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस की हिंदी वाले सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, गृह विज्ञान की हिंदी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। उसके अंदर भी 8 यूनिट है, हर यूनिट के आपको नोट्स वगैरह भी दिए गए हैं। जिस भी क्लास के अंदर आप हो उसके PDF नोट उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे। तो पहले ये पहला क्लास है तो इसके अंदर सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो यार, जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप होम साइंस पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल क्या है, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये पेपर 1 है। जो पेपर 2 होता है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, पेपर 2 प्रैक्टिकल होता है, वो तो कॉलेज पे ही हो जाएगा, लेकिन पेपर 1 का आप जानते ही हो, आपका सेंटर जाता है, तो हम इसी की बातें करेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी बेसिक बातें कर ली जाए क्योंकि आप नए नए हो। तो पहली बात कि ये सिलेबस किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो जब से देखो NEP लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं पे भी पढ़ाई करो सिलेबस भी सेम रहेगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आते हैं। ठीक है, तो ये पहला बात क्लियर हो गया। अब बात करें इस पेपर के बारे में, तो इसके अंदर भी 8 यूनिट है। हम 8 यूनिट के पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर अगले क्लास से हम पहला यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ और बातें देखो, आपको हर क्लास के PDF नोट्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि देखो यार, आज की बात करें तो आज तो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सिलेबस का आप नोट्स खुद से बना लेना, बहुत ही छोटा है, ज़्यादा लिखना नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन जब पहला यूनिट स्टार्ट होगा तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि 10 पेज से ज़्यादा के नोट्स बन जाए हर एक चैप्टर के, तो उतना आपको लिखना पड़ेगा, तो उतना हम नहीं सोचते। तो इसलिए सोचा कि चलो ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, आपको थोड़ा सा लिखने वाला प्रेशर आपका कम रहेगा, जिससे वो टाइम आप दूसरी जगह पे लगा सकते हो। ठीक है, आप बस क्या करना, जिस भी क्लास के अंदर हो उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको उस क्लास का जितना भी नोट्स है पूरा मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। चाहो तो आप उस नोट्स से खुद के नोट्स बना सकते हो, वो अब आपके ऊपर है, या चाहो तो आप फ़ोन से ही अपने स्टडी को कर सकते हो। ठीक है, जब एग्ज़ाम पास आएगा तो हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा टाइम पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और बात करें इसके अलावा अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट भी हमने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। इंग्लिश हो गया, सोशोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, तो वो भी आप चैनल पर पढ़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो पहले बात करें यहाँ पे पहले यूनिट के बारे में, तो इसके अंदर क्या देखना है आपको, ट्रेडिशनल होम साइंस एंड इट्स रेलेवेंस इन करंट इरा। ठीक है, जो भारत के अंदर पारंपरिक गृह विज्ञान का ज्ञान चल रहा है और उसका आज के समय में जो हम उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर भारत के कुछ महान साइंटिस्ट जिन्होंने क्या होम साइंस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे MS स्वामीनाथन, इन्होंने हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया, CV गोपालन, SK डे, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी के बारे में पढ़ना है और इन्होंने किस तरीके से गृह विज्ञान के अंदर अपना योगदान दिया उसको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी यूनिट के अंदर आपको थोड़ा सा बायो का पोर्शन पढ़ना है। इसके अंदर आपको सेल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, देखो एक बात बताएं आपको, ये जो होम साइंस का सिलेबस ऐसा है ना, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक एग्ज़ाम होता है को करिकुलर का, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सब आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एक अलग से सब्जेक्ट होता है जिसका एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस पैटर्न पे होता है, आपने सुना भी होगा अपने कॉलेज में। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होम साइंस लिए हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट वहाँ पे है ना सब होम साइंस के अंदर कवर है। जैसे देखो, फूड एंड न्यूट्रिशन एक तीसरा यूनिट है, इसके अंदर जितने पॉइंट है ना उसी में से फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो होम साइंस के एग्ज़ाम की बात करें तो ये तो आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, मतलब रिटन पैटर्न पे होगा, लेकिन जो को करिकुलर का एग्ज़ाम होता है जिसको हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से जानते हैं, वो यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न का होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम यहीं से हो जाएगा। बस कोशिश यही करना कि अच्छे से इसको कवर कर लेना। ठीक है,
तो थर्ड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट बता दिया ना, सेल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तीसरे यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है आपको, तीसरे यूनिट का टाइटल रहने वाला है फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपको पहले फूड के बारे में पढ़ना है, उसका मतलब पढ़ना है, फूड की क्लासिफिकेशन और फंक्शन पढ़ने हैं, फिर न्यूट्रिशन पढ़ोगे आप, उसके कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ोगे, फिर ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट्स पढ़ोगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं और इनके डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या हैं, ठीक है, मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चौथे यूनिट के अंदर आपको कुकिंग मेथड्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपको मेथड्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। फिर आपको प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाइल कुकिंग, मतलब भोजन पकाने के दौरान जो पोषक तत्व हैं उनको कैसे बचाना है, उनको पढ़ना है, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इनहेंसिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, फूड सिनर्जी, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर पाँचवें यूनिट के अंदर आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या लिखा, आपने सिलेबस ही देखा होगा, तो उसके अंदर दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहले फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन आप पढ़ लोगे 4 यूनिट, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ोगे 4 यूनिट, दोनों को मिला के 8 यूनिट बनते हैं और कंबाइन एक ही पेपर बनता है, ठीक है, अलग अलग नहीं बनता। तो इसके अंदर पहले आप ह्यूमन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखोगे, कॉन्सेप्ट है उसका डेफिनेशन देखोगे, और हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ क्यों रहे हैं वो देखोगे, ठीक है। फिर स्टेजेस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग जो क्या बोलते हैं स्टेज, मतलब बोल दो कि अलग अलग जो भी है स्टेजेस, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये सब पढ़ने वाले हैं हम डेवलपमेंट के, ठीक है। फिर ग्रोथ ऑन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, इसके अंदर हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। फिर छठा यूनिट आपको मिलेगा प्री नेचुरल डेवलपमेंट एंड बर्थ प्रोसेसेस, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी और चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है। फिर बर्थ स्टेजेस पढ़ना है, स्टेजेस ऑफ बर्थ। फिर डिलीवरी कितने प्रकार की होती है, नेचुरल डिलीवरी, सी सेक्शन, ब्रीच, होम वर्सेस एसोसिएटेड डिलीवरी, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा बायो का भी पोर्शन इसके अंदर है। फिर फिजिकल अपीयरेंस एंड कैपेसिटीज ऑफ न्यू बॉर्न, कोई भी नया बच्चा है, नया जन्मा बच्चा है, तो उसका शारीरिक संरचना कैसे होता है, ठीक है, और उसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है उस टाइम तक, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्री नेचुरल डेवलपमेंट पढ़ना है, फ्री नेचर डेवलपमेंट पढ़ना है। 7वें यूनिट के अंदर आपको इन्फेंसी पढ़ना है, इसके अंदर आपको डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्री स्कूल स्टेज पढ़ना है। फिर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कब, इन्फेंसी स्टेट्स के अंदर, ठीक है। फिर हमको अर्ली चाइल्डहुड, मतलब प्री स्कूल ईयर्स के अंदर भी यही सभी प्रोसेसेस देखनी है, ठीक है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वही सभी चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सिलेबस का ब्रेकअप, आप इनको अच्छे से देख लो, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, फिलहाल इसका नोट्स आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 3 ही पेज का है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्लास से आपको यहाँ पे देखो, ये पहला यूनिट स्टार्ट होता है ना, इस क्लास से हम आपको नोट्स देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।